कौन से लोग फेफड़ों के इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं? बच्चे, बुजुर्ग, शुगर के मरीज, सिगरेट नोशी अफराद या कमजोर कुव्वते मदाफियत जिनके पास इम्यूनिटी नहीं होती? इनमें बात आप पूरे सवाल भी पूछ लिया, आप जवाब भी दे दिया। जी, जी। इनमें से सबसे फास्ट कौन होता है? बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होता है या सिगरेट पीने वाले होते हैं? क्योंकि अब कोई अगर पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा हो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं 5वीं क्लास से सिगरेट पी रहा हूँ छुपते छुपाते, आज वो 70 साल के हो गए हैं और वो कहते भी हैं कि मेरा 70% लंग्स पूरे ब्लॉक हो गए हैं, अगर मैं अब ना पीऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये भी बोलते हैं। ये दौर से हम गुजर रहे हैं अच्छा। और ये डेली सवाल है जो जी, आता है। जी। देखिए, ऐसा है कि 100 में से जितने सिगरेट पीने वाले होते हैं 70% को प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ, अल्लाह की देन है वो। अच्छा, लेकिन उसमें जो स्टडीज बताई गई है 15% पेशेंट्स को दमे की बीमारी पक्की है। पक्की दम चढ़ना। हाँ, और 15% लोगों को कैंसर होना पक्का है। ये स्टडी है हम्म। और ये रेशियो है। अब आप वो किधर है, आप 70 में है, 15 में है या 15 में, जी, जी। वो कोई एसेस नहीं कर सकता है। जी, तो वो उनकी किस्मत की बात भी है, हाँ, तो लेकिन वो तो एहतियात। गलत है। जी। हाँ, लेकिन कभी भी कोई सिम्टम हो रहा है, आप अगर से ये कैटेगरी में है तो आप इसको नेग्लेक्ट मत करिए। हम्म, इमीडिएटली आप आइए, पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू हो जाइए, बेसिक टेस्ट करवा लेके देख लीजिए कि आप क्या कैटेगरी में। तो कभी भी याद रखिए, हर टाइम एक वक्त देता है अल्लाह ताला, वो वक्त पे इलाज करवा लिया आप तो यू आर थ्रू। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि अब जैसे आम इंसान सेहतमंद है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकती है? ऑयल हो गया और बाहर की चीजें हो गई, रात का मुरब्बैन ग़िज़ाएं हो गई। आपकी नजर में एक आम इंसान को आम जिंदगी में ये चीजों से कितना नुकसान हो सकता है और कितना प्रोटेक्ट उसको रहना चाहिए? लंग्स के लिए अगर से हम इन शॉर्ट बात करें, जो ऑयली फूड होता है, डीप फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, लोग सोचते हैं कि संतरा मौसमी खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा। वो एक मिथ है, वो एक अच्छा। मिथ है। विटामिन सी लेने से विटामिन सी है। आपको इम्यूनिटी बढ़ती है बोले तो वो एक मिथ है, वो फैक्ट अच्छा, नहीं है। जी, जी। लेकिन डेफिनेटली विटामिन सी वाले चीजें जैसे संतरा है, मौसम्बी है, अनानास है, ये खाने से आपको हलक खराश होएगा, आपको जो है सो बलगम होगा, आपको जो है सो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है, अच्छा। स्पेशली ये सीजन्स में। अच्छा, सर्दी के समर्स में आप ओके है, यूज कर सकते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करना है, डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना है, और डेफिनेटली जंक फूड इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। लेकिन अब ठीक है, एक आध हफ्ते में एक आध बार आप खा ले रहे तो ठीक है, लेकिन डेली आपकी वो क्रेविंग हो रही है, मैं नूडल्स खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, तो वो डेफिनेटली ना आपके लंग्स के लिए अच्छा है ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, वो तो नुकसानदेह ही नुकसानदेह। डॉक्टर साहब, क्या हर लंबे अरसे तक रहने वाली खांसी फेफड़ों का इन्फेक्शन होती है या इसकी और भी कुछ वजूहत हो सकती है? जैसे आपने कहा 2 हफ्ते तक, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ता है तो उसको टेस्ट करवाना चाहिए। और क्या ऐसे भी कुछ हो सकता है कि 2 हफ्तों के बाद भी रहने वाली खांसी की वजह कुछ और हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसमें काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक मौजू ये है कि इन्फेक्शन का, दूसरा मौजू है किसी को कई दिनों से खांसी रहती है, एक्सरे करवा लेते हैं, इलाज करवा लेते हैं, बार बार एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो ये समझते हैं कि हर चीज इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के अलावा जो होती है, दूसरा जो पहलू है, एलर्जी है। एलर्जिक एयरवे डिसीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है और ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि आस्थमा और सीओपीडी अगर से आप उसको कैलकुलेट करें केसेस, 3 से 3.5 करोड़ केसेस इंडिया में है जो डायग्नोस्ड है। अब अनडायग्नोस्ड तो अल्लाह ही मालिक है, जो डॉक्टर के पास आ रहे नहीं, वो आपने जैसा कहा सिर्फ मेडिकल पे जाते हैं और उसको दबाते हैं। हाँ, तो ये जो बर्डन है, ये नेजो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें आपके एयरवेज हाइपर रिएक्ट करते हैं, चाहे वो डस्ट हो, फ्यूम्स हो, पोल्यूशन हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, या फिर आप कोई ट्रिगर्स हो खाने से, तो जिससे आपको जो है सो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, आपके सांस की नालियां कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और दम चढ़ता है। तो दम चढ़ना ये एक सिम्टम बाद में आता है, पहले जो सिम्टम आती है रूखी सूखी खांसी, ड्राई कॉफ से ये स्टार्ट होता है। नेजल सिम्टम्स होते हैं, सर्दी होती है, रनिंग नोज होता है, हेडेक्स होते हैं, साइनसाइटिस, यहाँ से शुरू होते होते नोज से ये जाता है एयरवेज में। तो ये जो पीरियड है नेजो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी का, ये कुछ दिनों और महीनों का पीरियड। तो कई लोग हमारे पास आज भी आते हैं जो कि बताते कि 1 साल से खांसी। अब डेफिनेटली 1 साल वाली खांसी में तो आप वो 4-5 डॉक्टर के पास तो गए होंगे, एक्सरेज आपके पास पूरा फाइल रहती है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं, बेसिक एक लंग फंक्शन कराने की जरूरत पड़ती है। तो लंग फंक्शन में ये पता चल जाता है कि लंग वॉल्यूम्स उनके कम हो रहे हैं, डिटोरिएशन हो रहा है और वो दमे की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं।
तो जब उनको हम स्टार्ट करके बेसिक लंग फंक्शन एसेस करके माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर कैटेगरी है देख के फिर इनहेलर्स है, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है जिसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। जी जी ये 1 से 2 मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो जाते हैं और वो दे आर रिलीव फ्रॉम देयर सिम्टम्स जो वो एक सालों से गुजर रहे हैं। अच्छा, यानी कि डॉक्टर के पास आना बहुत जरूरी है, एक ऑथेंटिक और काबिल डॉक्टर जो आपका आज के दौर में जी, जहाँ पे ये तरक्की कर चुके हैं हम, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना, हाँ। आपकी सेहत का रिस्क मत लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत का रिस्क आज हमारी कौम सबसे ज्यादा ले रही। आप एक मिठाई की दुकान पे जाएंगे, नहीं पसंद आएंगे, दूसरी बार नहीं जाएंगे। जी, हाँ। आप एक कपड़े की दुकान पे जाएंगे, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप दूसरी बार नहीं जाएंगे, भाई क्वालिटी खराब है। लेकिन आप जान आपकी जो है सबसे कीमती चीज है जो अल्लाह की देन है। नेमत है और और उसको इतना नेग्लेक्ट किया जाता है कि हम जो देख रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं कि भाई ये पहले क्यों नहीं आए, जी जी ये पेशेंट पहले आना चाहिए। अंदाजा होता है आपकी बातों से कि आपने देखा होगा पेशेंट को इतनी लापरवाही के बाद आपके पास आते हैं कि बहुत कुछ हादसे और निकल बहुत जाता है। अफसोस होता है इसमें। जी जी